सोना एक ऐसी धातु है जो हर किसी को पसंद है। इस धातु का सबसे ज्यादा दीवानापन हमें महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। सोना चमकदार होने के साथ साथ एक कीमती धातु भी है। हर कोई ऐसी धातु को हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए जो दूसरी चीज को छूने पर ही सोने में बदल दे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बच्चों जैसी बातें हैं। ऐसी कहानियां तो अक्सर हम बचपन में सुना करते थे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ऐसा पत्थर भी है जिसको अगर हम किसी चीज से टच करेंगे तो वो चीज सोने में बदल जाएगी। जी हाँ, ये एक पत्थर है। इसका नाम पारस पत्थर है। पारस पत्थर के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। अब ये हकीकत है या सिर्फ कहानियां, ये कह पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर जिस किसी भी इंसान के हाथ लगा वो फिर जिंदा नहीं बच पाया। पारस पत्थर के बारे में जो पहली कहानी प्रचलित है वो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नजदीक रायसेन किले से। कई लोगों का कहना है कि रायसेन के किले के राजा के पास ये पत्थर था और राजा को इस पत्थर को लेकर कई सारे युद्ध भी लड़ने पड़े। लेकिन जब राजा को एक युद्ध में ये आभास हुआ कि वो इस युद्ध में हारने वाले हैं और युद्ध में हारने के बाद वो पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर सकेंगे, तब उन्होंने पारस पत्थर को अपने किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई और महल वीरान पड़ गया। तब से लोगों का कहना है कि ये पत्थर महल में ही कहीं गुम है। इसके बाद में कई सारे राजाओं ने इस महल को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजना चाहा, लेकिन पारस पत्थर किसी को नहीं मिल सका। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पत्थर की तलाश में रात के समय इस महल में जाते हैं। इसके अलावा इस पत्थर को खोजने के लिए कई लोग यहाँ जाकर पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन कोई भी उपाय इस पत्थर को खोजने में सफल नहीं हुआ है। इस पत्थर को खोजने के लिए कई लोगों ने जादू टोना भी करवाया और कई सारे लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो इस पत्थर को खोजने के लिए इस महल में आए और पागल हो गए। लोगों का कहना है कि इन लोगों की ऐसी हालत किसी जिन ने करी है। इस महल के अंदर कोई जिन रहता है जो पारस पत्थर की रक्षा करता है। चलिए अब जानते हैं पारस पत्थर से जुड़ी हुई दूसरी कहानी के बारे में। विलर थेंगेस्टर नाम के एक लेखक ने पारस पत्थर के बारे में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल्स। इस आर्टिकल के अनुसार बताया गया था कि सबसे पहले पारस पत्थर भारत के एक घास काटने वाले घसियारे को मिला था। यह घसियारा मध्य प्रदेश के मांडू राज्य का रहने वाला था। इस घसियारे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घास बेचकर ही वो अपना गुजर बसर किया करता था। और इसी तरह जब ये घास वाला एक दिन जंगल से घास काट कर ला रहा था, तभी उसे लगा कि जिस हसिया से वो घास काट रहा है वो किसी चीज से टकराई और टकराने के बाद वो हसिया थोड़ी ही देर में सोने में बदल गई। ये देखकर घसियारा बहुत ज्यादा डर गया। उसे लग रहा था कि अगर इस बारे में राजा को पता चला तो राजा उसे चोर समझेगा और उसे जेल में डाल देगा। अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो इस हसिया को लेकर एक लोहार के पास गया और लोहार से कहा कि तुम मेरे सोने की हसिया ले लो और बदले में मुझे लोहे की हसिया दे दो। घसियारा बहुत सीधा था। लोहार ने इस बात का फायदा उठाते हुए घसियारे से सोने की हसिया ले ली और उसे लोहे की हसिया दे दी। साथ में घसियारे से उस जगह का पता भी पूछ लिया जिस जगह ये हसिया सोने में बदली थी। और फिर लोहार खुद उस जगह पहुंचा और वहां जाकर उसने उस चीज की तलाश करी जिसके जरिए ये हसिया सोने में बदली थी। और काफी देर खोजने के बाद उसे वो चीज मिल ही गई। ये चीज एक छोटा सा पत्थर था। लोहार ने इस पत्थर को उठाया और अपने घर चला गया और वहां जाकर जब उसने इस पत्थर को लोहे की चीजों से छुला कर देखा तो वो चीजें देखते ही देखते सोने में बदल गई। लोहार अब इस पत्थर की कीमत समझ चुका था और उसने धीरे धीरे करके अपने पास मौजूद सभी लोहे की चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। लोहार बहुत ज्यादा मालदार हो गया और इस लोहार की एक बेटी भी थी। समय बीता और जब लोहार की बेटी की शादी का समय आया तब लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार के साथ तय कर दी। जब लोहार की बेटी की शादी हुई तो लोहार ने अपनी बेटी को शादी में दहेज में कुछ नहीं दिया। उसने दहेज के तौर पर सिर्फ वो पारस पत्थर अपनी बेटी को दिया। इस बात से राजकुमार काफी ज्यादा नाराज था। वो सोच रहा था कि लोहार इतना पैसे वाला है तो अपनी बेटी को सोने चांदी में बहुत कुछ देगा, लेकिन उसने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं दिया। और जब राजकुमार लोहार की बेटी को विदा करके ले जा रहा था तब नर्मदा नदी के पास रास्ते में राजकुमार ने दुल्हन की पालकी रुकवाई और दुल्हन की पालकी से पर्दा उठाकर लोहार की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ये सुनने के बाद लोहार की बेटी ने अपने पास से पारस पत्थर निकाला
और उसे अपने पति को दे दिया और अपने पति से कहा कि मेरे पिताजी ने तुम्हें एक ऐसी चीज दी है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियों की धन की कमी को दूर कर देगी। इस पत्थर को देखकर राजकुमार बहुत गुस्से में आ गया। वो इस पत्थर को मामूली पत्थर समझ रहा था। उसने अपनी पत्नी के हाथ से वो पत्थर लिया और बहुत जोर से दूर फेंक दिया और वो पत्थर जाकर नर्मदा नदी में गिर गया। ये देखने के बाद लोहार की बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और रोना शुरू कर दिया। उसने राजकुमार को बताया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये वो पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता है। ये सुनने के बाद राजकुमार को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अनमोल पारस पत्थर अब नर्मदा नदी में समा गया था। राजकुमार ने अपने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का कोना कोना छान लिया, लेकिन राजकुमार को वो पत्थर नहीं मिल सका। और कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो पत्थर नर्मदा नदी के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं पारस पत्थर से जुड़ी हुई तीसरी कहानी के बारे में। कहा जाता है कि दुर्गा पिंडारी नाम का एक बहादुर योद्धा था जो नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध लड़ रहा था। तभी युद्ध के दौरान खून से लथपथ उसकी तलवार अचानक से सोने में बदल गई। उसने जब अपनी इस तलवार को किसी जौहरी को दिखाया, तब जौहरी ने सोने की तलवार को देखते ही कहा कि ऐसा खरा सोना बहुत कम देखने को मिलता है और मैंने अपने जीवन में इतना खरा सोना कभी नहीं देखा। तुम्हारी तलवार जरूर किसी पारस पत्थर से टकराई है और इसी की वजह से ये सोने में बदली है। ये सुनने के बाद दुर्गा पिंडारी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने पूरे 2500 सैनिकों को लिया और नर्मदा नदी के अंदर उतर गए और नर्मदा नदी को पूरी तरह छान मारा, लेकिन पारस पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। दुर्गा पिंडारी ने उस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं खोज सके। दुर्गा पिंडारी को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा और वो पत्थर आज भी नर्मदा नदी के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अब जानते हैं पारस पत्थर से जुड़ी हुई चौथी कहानी के बारे में। ये कहानी मुगल काल के समय की है। जहांगीर नामे में जहांगीर ने लिखा है कि उसके पिता यानी राजा अकबर के पास गद्दावर नाम का एक खूंखार हाथी था जो बहुत ज्यादा ताकतवर था और युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना को खत्म करके रख देता था। इस हाथी को काबू करने के लिए इसके पैरों में मोटी मोटी जंजीरें बांध कर रखी जाती थी। एक बार अकबर ने जब बुरहानपुर पर चढ़ाई करी, तब अकबर की सेना नर्मदा नदी को पार कर रही थी और इस दौरान जब यह हाथी भी नर्मदा नदी को पार करके नदी से बाहर आया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। हाथी के पैर पर बंधी हुई लोहे की जंजीरें सोने में बदल गई। ये देखते ही अकबर समझ गया कि हो ना हो हाथी की जंजीर नर्मदा नदी में पारस पत्थर से टकराई है। अकबर ने नर्मदा नदी के इस पूरे तट को छनवा डाला। पूरी सेना ने मिलकर नर्मदा नदी का एक एक हिस्सा तलाश कर लिया, लेकिन किसी को भी वो पारस पत्थर नहीं मिल सका। दोस्तों, एक और कहानी बहुत मशहूर है जिसमें कहा जाता है कि कन्हौली जिले के पास किन्नगढ़ में मौजूद एक सागर के अंदर पारस पत्थर आज भी मौजूद है। इतिहासकार विल्ड गोपाल शर्मा ने लिखा है कि राजा तिमनलाल के राज्य में मेंढकी दास नाम का एक संत रहता था। उसने राजा को एक पत्थर दिया। ये पत्थर राजा को राजमहल के निर्माण के लिए दिया गया था। राजमहल के निर्माण के बाद राजा ने उस पत्थर को राजमहल के राजपुरोहित को दे दिया। राजपुरोहित उस पत्थर के महत्व को नहीं जानता था। राजपुरोहित ने उसे मामूली पत्थर समझकर उस पत्थर को एक सागर में फेंक दिया और कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी सागर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सोने को पसंद नहीं करता हो। सोने जैसी कीमती धातु को हर कोई हासिल करना चाहता है। अब सोचिए, ऐसे में अगर पारस पत्थर जैसी कोई चीज आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि पारस पत्थर के बारे में ये जो कहानियां थी, आपको इनके बारे में क्या लगता है? क्या ये सच है या पारस पत्थर नाम की कोई चीज थी ही नहीं? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।